हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टएक्यूलेस के अलग प्रोडक्शंस को। तो अलग प्रोडक्शंस को इंस्टॉल करने से पहले अगर मेरे पास कुछ पहले से ही इंस्टॉल है तो उसको मैं कैसे रिमूव करूँगा, तो ये सॉफ्टएक्यूलेस ऐप इंस्टॉलर को हम अच्छी तरह से सीखेंगे। मैं सॉफ्टएक्यूलर ऐप इंस्टॉलर पर आता हूँ और मेरे पास जो अवेलेबल इंस्टॉलेशन है ऑल इंस्टॉलेशन पर क्लिक करता हूँ। जो मेरे पास ऑल इंस्टॉलेशन में एक tcomputerpakistan.com है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अगर इसका मैं बैकअप लेना चाहूँ तो बैकअप भी ले सकता हूँ। बिल्कुल नीचे आकर बटन पर क्लिक करेंगे रिमूव इंस्टॉलेशन और ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब फिर से इस बटन पर क्लिक कर हम देखेंगे कि हमारे पास इंस्टॉलेशन बकाया कितनी रह गई हैं। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कुछ भी इंस्टॉल या रिमूव करने से पहले आप बैकअप लाजमी लें। बैकअप लेने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये है अवेलेबल है। ओके, तो अब हमारे पास साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंस्टॉलेशन के लिए। अगर मुझे ब्लॉग्स में वर्डप्रेस का ब्लॉग इंस्टॉल करना है तो मैं वर्डप्रेस का ब्लॉग इंस्टॉल कर सकता हूँ। और अगर ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्लॉग में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर आपके सामने सबकी डिटेल आ जाएगी। और ये टॉप रैंक्ड के हवाले से आते हैं। ये एक ब्लॉग का एक बेहतरीन CMS सिस्टम है, ये दूसरे नंबर पर है और इसकी रेटिंग आप देखें 4.29 है। लेकिन वर्डप्रेस की रेटिंग सबसे हाई है और तकरीबन सब लोग वर्डप्रेस को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके 24 रिव्यूज़ हैं, लेकिन वर्डप्रेस के 448 रिव्यूज़ हैं और इसके व्यूज़ भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको सॉफ्टएक्यूलेस के दूसरे वेब ब्लॉग के बारे में बताता हूँ। अगर आप इनका कंट्रोल पैनल देखना चाहें तो बैक एंड पर आप इनका डेमो देख सकते हैं। डेमो देखने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, लेकिन यहाँ पर इसका डेमो अवेलेबल नहीं है। दूसरी साइट पर क्लिक करता हूँ डेमो के लिए, लेकिन इसका डेमो अभी लॉन्च हो रहा है। और पासवर्ड यूज़र नेम है, पासवर्ड है पास और यूज़र नेम है एडमिन। तो इसमें हम लॉगिन होकर देखते हैं। एडमिन पैनल पर क्लिक करेंगे तो एडमिन पैनल इसका ओपन होगा। एडमिन और पासवर्ड मैंने दे दिया। न्यू एंट्री इस तरह से होगी, इसको सेव नहीं करता और इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ रही है। फ्रंट एंड इसका देखते हैं। ये फ्रंट एंड ये वेब पेज इस तरह से ब्लॉग नज़र आता है। ठीक है, तो इसी तरह से ही आपको जो वेबसाइट अच्छी लगे वो आप इंस्टॉल कर सकते हो ब्लॉग के हिसाब से। इसका डेमो देखते हैं निक्यूलस का। इसका डेमो लॉन्च हो रहा है और एडमिन पैनल पर भी जाते हैं। ये फ्रंट एंड है, ये यूज़र्स के लिए है। यूज़र आते हैं और विज़िट करते हैं तो उनको लुक किस तरह से नज़र आता है। और बैक एंड पर एडमिन और पास में लगा के देखता हूँ तो इसका बैक एंड पर कंट्रोल पैनल कैसे है। इसका बैक एंड पर कंट्रोल पैनल इस तरह से नज़र आता है। ठीक है, ये सारे ब्लॉग हैं। और ब्लॉग किसे कहते हैं? ब्लॉग बेसिकली कहते हैं न्यूज़ अपडेट्स के लिए। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कोई अपडेशन लाते हैं तो इसके लिए आप ब्लॉग बनाते हो। ठीक है, और ब्लॉग्स में वो डेटा डाली जाती है जो कि
रेगुलर बेसिस पर अपडेट होती है। अब माइक्रो ब्लॉग में हमारे पास क्या क्या है। माइक्रो ब्लॉग में हमारे पास 3 ब्लॉग हैं और पोर्टल और CMS। अगर आप CMS के हिसाब से कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप के पास यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट हैं, लेकिन टॉप पर जुमला की आ रही है, तो इसका डेमो देख लेते हैं अगर अवेलेबल हुआ तो। बहुत सारे हमारे पास ये अवेलेबल हैं CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। इसका लॉन्च हो रहा है अभी। एडमिन पैनल पर जाते हैं। ये जुमला का फ्रंट एंड कुछ इस तरह से आता है और जुमला की वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट होती है और आउटस्टैंडिंग होती है। जुमला की एक वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, सोर्स कोडेस्टर। इस वेबसाइट की आप लोग देख लें। ये एक सिंपल वेबसाइट है और ये वेबसाइट जुमला में बनाई गई है और जुमला में लुक लाइक इस तरह से आता है। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करते हैं और जुमला में आते हैं, एडमिन पास देते हैं। यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं एडमिन पैनल कुछ इस तरह से आता है। लेकिन घूम फिर के अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन वर्डप्रेस ही है और वर्डप्रेस पर ही सबसे ज़्यादा वेबसाइटें बनी हुई हैं और इजी टू यूज़ है, सिंपल है। और फोरम की अगर वेबसाइट बनाएंगे तो आप फोरम की वेबसाइट भी बना सकते हैं। मैं आपको एक फोरम का डेमो दिखा देता हूँ। और दुनिया का सबसे मशहूर तरीन फोरम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप 5 फोरम्स वेबसाइट मैंने यहाँ पर सर्च किया है और क्यूरा दुनिया का सबसे बेहतरीन और नंबर 1 फोरम है। रेडिट भी फोरम बेहतरीन है, ये मैंने सारे यूज़ किए हैं। क्यूरा एक ऐसा फोरम है जहाँ पर सवाल और जवाब पूछे जाते हैं और स्टैक ओवरफ्लो भी एक ऐसा ही फोरम है जहाँ पर डेवलपर वेबसाइट जो डेवलपर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, उनके लिए ये स्टैक ओवरफ्लो एक ग्रेट स्टैक ओवरफ्लो को मैंने यहाँ पर सर्च किया है और क्यूरा को मैं आपको दिखा देता हूँ। क्यूरा में मेरी आईडी बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं मेरी आईडी क्यूरा में बनी हुई है। तो क्यूरा में आप कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं और उनके जवाब आपको मिल जाते हैं जल्दी में। स्टैक ओवरफ्लो एक बेहतरीन फोरम है। यहाँ पर भी आप अगर कोई भी सवाल पूछेंगे तो उसके भी जवाब आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोरम की PHP BB पर। अगर इसके एडमिन पैनल पर आएंगे तो इसका एडमिन पैनल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप खुद भी देख सकते हैं ये सब कुछ एडमिन पास लगाकर। ठीक है, तो ये फोरम की वेबसाइट भी मैंने आपको दिखा दी। अगर आप इमेज गैलरी की वेबसाइट बनाना चाहेंगे, सोशल नेटवर्क की, एड मैनेजमेंट की, कैलेंडर के हिसाब से गेमिंग की वेबसाइट बनाना चाहेंगे, मेलिंग की वेबसाइट बनाना चाहेंगे या ई कामर्स की वेबसाइट कोई बनाना चाहेंगे, ई कामर्स की वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ। और दुनिया में सबसे बेहतरीन ई कामर्स की वेबसाइट ईबे और अमेज़ॉन है। इसका हम डेमो देखना चाहेंगे। ई कामर्स पर क्लिक करते हैं सबसे पहले और डेमो पर क्लिक करते हैं। ये बेहतरीन आपके सामने नज़र आ रहे हैं ई कामर्स की वेबसाइटें। ओपन करते हैं। एडमिन पैनल नहीं आ रहा है इसका, लेकिन आप इसके डेमो देख सकते हैं। ERP में आते हैं। ERP में क्या होता है,
इसमें मैनेजमेंट होता है, जैसा कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, होटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो इस हिसाब से अगर कोई मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट बनाएंगे तो आप ERP की वेबसाइट बनाएंगे। गेस्ट बुक्स की, कस्टमर सपोर्ट की अगर वेबसाइट बनाना चाहें तो आप यहाँ से कस्टमर सपोर्ट की भी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये सब कुछ देख लिए और यहाँ पर बहुत सारे मीन्स टेम्पलेट हमारे पास फ्री अवेलेबल होते हैं। एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाहें, डेटाबेस से रिलेटेड, म्यूज़िक की वेबसाइट बनाना चाहें, वीडियो की वेबसाइट बनाना चाहें, तो यहाँ पर आप फाइल मैनेजमेंट की वेबसाइट बनाना चाहें तो ये आप हर किस्म की वेबसाइट यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। और सबका तरीक़ेकार एक ही है, जैसा कि मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। ओके, तो इसके साथ हम क्लास को एंड करते हैं और इस सेक्शन को भी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे सेक्शन हमने इस कोर्स में कवर करने हैं।